आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री में एनिसेंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म टॉपिक है हम लोग का। आज बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिटेल जानने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है, आप बने रहिएगा वीडियो में। देखिए पहला क्वेश्चन है, मतलब बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बहुत हर साल बीपीएससी या यूपीपीसीएस या जीपीएससी हर साल 2 क्वेश्चन पूछता ही है, फिक्स रहता है यहाँ से कि 2 क्वेश्चन पूछना ही है। तो इसको आप आशा से टॉपिक से क्लियर कर लेते हैं और डिटेल में क्लियर कर लेते हैं तो 2 नंबर आपके जेब में रहे, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। और इसको देखिए आराम से। बौद्ध धर्म देखिए पहला टॉपिक पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का उदय देखते हैं, कब उदय हुआ था। तो 6वीं शताब्दी में जब बीसी वाला जो होता है उसमें नए धर्म का उदय हुआ था। तो 2 धर्म आया था, नास्तिक संप्रदाय और आस्तिक संप्रदाय। अब देखिए नास्तिक संप्रदाय क्या होता है और आस्तिक संप्रदाय क्या होता है। तो नास्तिक संप्रदाय में आपका 2 धर्म आ जाते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ये सब कौन संप्रदाय में आता है? आपका आस्तिक संप्रदाय में आता है, नास्तिक संप्रदाय में आता है। और आस्तिक संप्रदाय में क्या आता है? अलवार हो गया, और अलवार और जीवक, ये सब इसी में आता है। अलवार हो गया, नैनार हो गया और जीवक हो गया, और जीवक भी इसी में आता है। ठीक है, सभी धर्म है, नैनार, अलवार और जीवक सब किस में आता है? आस्तिक संप्रदाय में आता है। क्वेश्चन बीपीएससी इस प्रकार से पूछ सकता है कि नास्तिक संप्रदाय में आता है, ऑप्शन दे देगा बौद्ध धर्म, नैनार, अलवार और जीवक, तो आप बौद्ध धर्म मारिएगा, या जैन धर्म ऑप्शन भी रह सकता है। अगला देखिए बौद्ध धर्म, जो लोग बौद्ध धर्म कहते हैं उसका संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, इस बात की याद रखिएगा। अब देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। इतना याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब देखिए बेचारा का जन्म कब हुआ था? तो जन्म 563 बीसी में, या कोई बुक में 566 बीसी भी रहता है। कभी एग्जाम देखिएगा तो 563 भी ऑप्शन देता है, 566 भी देता है। तो आप इसको ठीक से देख आप बनाए रखिएगा, मतलब इसको समझ कर रखिएगा। ठीक है, 563 बीसी में शाक गणराज्य की राजधानी, शाक के गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में हुआ था। हमने कहा बताया कि इनका जन्म 563 बीसी या 566 बीसी में हुआ था। शाक गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। क्वेश्चन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं देगा, मतलब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है कपिलवस्तु, ये भी ऑप्शन दे सकता है, या नेपाल भी दे सकता है, या लुम्बिनी ग्राम भी दे सकता है। इसको पूरा आप डिटेल में याद करिए, कोई बुक में भी पढ़िएगा इतना नहीं मिलेगा आपको। तो लगभग ये 4-5 बुक का नोट्स है, उसे बना दिया गया, तब आपको बोर्ड पर मिल रहा है सब। ठीक है, अब देखिए मृत्यु, इनका मृत्यु 583 बीसी में हुआ था। 583 बीसी में हुआ था, मल्लो की राजधानी कुशीनगर में। बीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मल्लो की राजधानी है तो कहाँ? तो कुशीनगर। कितना टीचर खाली कुशीनगर बता के छोड़ देता है, भाई कुशीनगर किसका राजधानी है कोई नहीं बताता है। तो इसको याद रखिएगा, कुशीनगर, मल्लो की राजधानी कुशीनगर में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। यहाँ लिखा गया, देखिए हेडलाइट कर दिए कि मल्लो की राजधानी कुशीनगर में। एक और रोचक बात, जब उनका मृत्यु हुआ था उस समय उनका उम्र कितना था? 80 वर्ष था। और रोचक बात यह है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु ऐसे नहीं हुआ था, उनका एक शिष्य था जिन्होंने शुकर माधव यानी सुअर का मांस खिलाने का कारण इनका क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। अब सुअर का मांस में क्या था कि इनका मृत्यु हो गया था? तो सुअर का मांस में हल्का नाम आता है जहर था, और गौतम बुद्ध ये भी जान रहे थे ना कि जो मेरा प्रिय शिष्य है उन्होंने उसमें क्या बनाया है? जहर मिलाया है। फिर भी जानबूझ के वो क्या कहते खाए हुए थे, क्योंकि उन्होंने जो चेला था बहुत शौक से खिलाया था उनको। उनका मानना था कि कोई व्यक्ति प्रेम से हमें जहर भी खिलाएगा ना तो हम जहर भी खा लेंगे। तो शुकर माधव यानी सुअर का मांस खाने के कारण गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। इस बात का याद रखिएगा। अब मृत्यु के समय उनका उम्र कितना था? 80 वर्ष। तो 483 बीसी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के मल्लो की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। इतना याद रखिएगा आप। अब देखिए, अब कोई पूछ देता है कि इतना आप जानते हैं तो बताइए इनका कुल कौन था? तो शाक्य कुल। कौन कुल था दोस्तों? शाक्य कुल। आपको शाक्य कुल क्या आप ये जानते हैं कि शाक्य कुल कोई ऑप्शन में शाक्य कुल भी देता है या क्षत्रिय कुल? तो कितना टीचर शाक्य कुल पे ही बता के छोड़ देता है। तो आप क्षत्रिय कुल भी याद रखिएगा, दोनों शाक्य कुल या क्षत्रिय कुल। अब देखिए, अब इनका जन्म कुल शाक्य कुल था। तो शाक्य कुल में इनका जन्म लेने का कारण इनको लोग शाक्य मुनि भी लोग बोलता था।
है समझ में। शाक्य कुल में जन्म लेने कारण इनके लोग क्या बोलता था, शाक्य मुनि भी लोग बोलता था इसको। आप इतना बात को याद रखिएगा। अब देखिए, शाक्य कुल में जन्म लेने का इन्हें शाक्य मुनि कहते थे, इन्होंने हमने बताया। अब देखिए जो बात हम यहाँ पर लिखा गया, कुशीनगर के समीप, कुशीनगर की जगह समीप एक चुंद नामक व्यक्ति ने, उस व्यक्ति के नाम था चुंद, चुंद नामक व्यक्ति ने द्वारा खिलाए गए शुकर मांस यानी सुअर के मांस के कारण गौतम बुद्ध क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। इसी का हमने बताया ना कि सुअर का मांस को, सुअर के जो मांस से गौतम बुद्ध खिलाया गया था, जिस कारण गौतम बुद्ध क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, उसमें जहर मिला दिया गया था। अब देखिए गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या है, तो गौतम बुद्ध का माता का नाम माया, या कोई कोई किताब में महामाया ये भी देता है। अब महामाया कौन थी, तो कोलीय वंश की कन्या थी, इतना याद रखिए। ऑप्शन में भी पूछता है कि महामाया थी तो कोलीय वंश की कन्या, कितना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के माता थी तो कहाँ के, तो कोलीय वंश की कन्या थी। ठीक है। अब देखिए एक रोचक और बात है कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था मात्र 7वें दिन बाद उनका माता का हो गया था, मृत्यु हो गया था। अब उनके पिताजी फेरा में पड़ गए कि मेरा बेटा क्या होगा। अब बहुत गौतम बुद्ध का जन्म बहुत संकट से हुआ है। उनके माता जी का, गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था तो उनके पिताजी बहुत फेरा में थे, उनके पिताजी बुढ़वा हो गए थे, फिर भी उनका कोई एक औलाद नहीं था। तो फर्स्ट औलाद कौन जन्म लिए थे, गौतम बुद्ध, इतना याद रखिएगा। उसके बाद उनका माता की मृत्यु हो गया तो उनके पिताजी सुधोधन फेरा में पड़ गए, कब क्या होगा। तो उन्होंने उनका मौसी प्राजापति गौतमी, उनका मौसी का नाम क्या था, प्राजापति गौतमी, वही प्राजापति गौतमी थी जो गौतम बुद्ध क्या की थी, पालन पोषण की थी। क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था कौन, तो प्राजापति गौतमी, इस बात की याद रखिएगा। तो सौतेली माता का नाम क्या था दोस्त, प्राजापति गौतमी, जो क्या थी उसका, गौतम बुद्ध का मौसी। अब पिता का नाम देख लीजिए जो सुधोधन थे। और सुधोधन राजा थे, शाक्यगण के मुखिया थे, अच्छा खासा घर से थे। ठीक है। अब देखिए, अब जब गौतम बुद्ध का उनका पिता सुधोधन के मतलब कोई लड़का जन्म नहीं ले रहा था, तो उन्होंने, तो जब जन्म लिया तो उन्होंने भविष्यवाणी किया कि मेरा बेटा भविष्य में क्या करेगा। तो 2 ब्राह्मण के बनाए, ऐसे तो बहुत ब्राह्मण के बुलाए थे क्योंकि 2 ब्राह्मण वहाँ पर फेमस था, कालदेव और ब्रह्म कौंडिन्य, कालदेव और ब्रह्म कौंडिन्य। ये दोनों बताया था ना कि यह बालक भविष्य में चक्रवर्ती हो गया न तो सन्यासी हो, 2 में से कोई जरूर होगा। तब इनके पिताजी फेरा में पड़ गए कि बेटा चक्रवर्ती होगा तो बहुत ही अच्छा है, सन्यासी हो जाएगा तो मेरा राजपाट सब संकट में पड़ जाएगा। तो फिर पूछे ऋषिगण से कि इसका क्या उपाय है, तो उन्होंने उपाय बताया था कि इसे दुनिया में जितनी त्रुटियां हैं या जितनी गलतियां हैं उसको दूर रखिए। इसे कोई पीला पाता मत दिखाइए, कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिखाइए जिससे इसे को सन्यासी बनने की जितना मतलब उत्तेजित हो कि हमको सन्यासी बनना है। बाद में जाकर तो सन्यासी ही बनते हैं गौतम बुद्ध। अब देखते हैं आगे हम लोग, इनका पत्नी का नाम क्या था। अब देखिए, अब कुछ मतलब वो बचपन से ही वो अकेला बैठा करते थे। ठीक है। तो उनका बचपन से ही लक्षण था सन्यासी का। ठीक है। अब लोग सोचा कि इनका सन्यासीपन कैसे दूर किया जाए, तो बोले कि एक उपाय है, इनका क्यों ना हम लोग शादी कर देते हैं। तो शादी किसे हुआ था, यशोधरा से। यशोधरा 16 वर्ष की एक सुंदर कन्या थी, जिसे क्या हुआ था, शादी हुआ था। इनका भी बाल विवाह ही हुआ था, लगभग उस समय गौतम बुद्ध का उम्र 17-18 वर्ष था। ठीक है। अब देखिए, जब इनका जन्म हुआ, इनका शादी हो गया, तो मात्र 1 साल या 1.5 साल बाद इनके पुत्र का जन्म हुआ था, राहुल। उसके पहले पुत्र के जन्म लेने से पहले उन्होंने कपिल वस्तु के सैर पर निकला था। एक जगह से उनको कार्ड आया था समारोह वाला कि आप आइए इसका उद्घाटन करिएगा। तो उन्होंने कपिल वस्तु क्या निकले थे, सैर पर निकले थे। तो उनके पिताजी अपने राज्य में घोषणा करवा दिया था कि जितने भी पीला पौधा है, बूढ़ा आदमी है, रास्ता में नहीं दिखाई देना चाहिए, पूरा रास्ता कहाँ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। जितना पीला व्यक्ति है सबको रास्ते साफ कर दीजिएगा। तब देखिए जब वो निकलते हैं सैर पर तो 4 दृश्य देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था उन्होंने, तो बूढ़ा व्यक्ति ऐसे से चल रहा था। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं ये कौन व्यक्ति है ऐसे चल रहा है। उनका नाम एक घोड़ा का नाम था चाना और सारथी, और जो चलाता था सारथी था। तो उसे जो घोड़ा चलाता था उसे पूछे कि कौन है, तो वो बोलते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। ठीक है। जो हर इंसान को, दुनिया में हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा बनना ही है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद
आगे देखते हैं जाके, तो सारथी से पूछते हैं हे सारथी। फिर आगे जाकर बढ़ते हैं तो एक बीमार व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो बीमार व्यक्ति इसी से करके चल रहा था। तो फिर पूछते हैं सारथी से, ए सारथी ये कौन है? तो सारथी बताता है कि यह बीमार व्यक्ति है जो अपने दुख से बहुत पीड़ित है। तो बोलते हैं आदमी बीमार भी पड़ता है क्या? तो हाँ बीमार भी पड़ता है, बहुत कष्ट होता है बीमार पड़ने में। अब देखिए बीमार व्यक्ति देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं? बीमार व्यक्ति देखते हैं। फिर आगे जाते हैं तो एक मृत व्यक्ति देख रहे हैं जिसको लोग रस्सी में बांध के लोग ले जा रहा था। जय जय राम सिया राम कैसे लोग बोलता है, क्या बोलता है बुआ? जय श्री राम लोग बोलता है। तो मृत व्यक्ति देख रहे थे, जब लोग सबको जय श्री राम कर रहे थे तो ये बोले इसको बांध क्यों ले जा रहा है लोग? तो सारथी वहाँ का आदमी सारथी से पूछते हैं कि उसको बांध के लोग क्यों ले जा रहा है, क्या किया गलती किया है? तो ये बोल रहा है कौन? सारथी की महाराज ये कोई गलती नहीं की है, मर गया है। दुनिया में जिसका भी जन्म हुआ है एक दिन उसका मृत्यु होता ही है। मेरा भी जन्म हुआ तो मेरा भी एक दिन मृत्यु होगा, आपका भी जन्म हुआ तो एक दिन आपका भी मृत्यु होगा। तो फिर गौतम बुद्ध करते क्या हमें भी लोग ऐसे बांध के ले जाएगा? तो हाँ आपको भी ऐसे बांध के ले जाएगा। फिर उनके मन में जगता है। फिर आगे जाकर देखते हैं कि एक सन्यासी व्यक्ति बैठा हुआ है, अपने साधना में उमंग है, लगल है। तो फिर कहते हैं सारथी पूछते हैं ये कौन है? अच्छा पहले यहाँ पर आइए मृत व्यक्ति पर। तो मृत व्यक्ति तो सारथी पूछते हैं कहाँ जा रहे लोग, इसको बांध के ले कहाँ जा रहा है लोग? तो ये सारथी बोलता है कि इनको लोग भगवान के पास ले जा रहा है, ये भगवान के पास जा रहे हैं, मर गए हैं। फिर आगे आते हैं तो एक सन्यासी व्यक्ति देखते हैं उन्होंने, गौतम बुद्ध ये कौन है? ऐसे बैठा हुआ है, बुझा रहा कि मर गया है। तो बोलते हैं सारथी ये सन्यासी है, ये भगवान से कनेक्ट करके बैठा हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति को आदमी ले जा रहा है, फलना इसे कनेक्ट करके बैठा हुआ है, इसी से कहने संपर्क कर लिया ये कि यहीं से कनेक्ट करके चल जाएगा। वो क्वेश्चन आता है, कहानी था, इसको कहानी को याद रखिएगा आप लोग कि कपिलवस्तु के सर पर जब निकले थे उन्होंने 4 दृश्य देखा था, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। इतना याद रखिएगा। अब देखिए जब वहाँ से 4 दृश्य देख के आते हैं तो इनको घर त्यागने का मन करता है। तब घर 29 वर्ष के वास्ते में क्या करते हैं? वो घर त्याग देते हैं, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण बोला गया। ठीक है, इसे बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण। अब देखिए जब वहां से जैसे 29 वर्ष के वास्ते में घर त्यागे थे, जब कपिलवस्तु के सर पर से निकल के आते हैं घरे, तो एक जो दासी होता है, दासी को बता रहा है गौतम बुद्ध को आपका एक पुत्र हुआ है, उस पुत्र का नाम क्या था? इन्होंने राहुल रखा था। राहुल को ये गौतम बुद्ध ही उसका नाम राहुल रखे थे, जिसका मतलब होता है एक और बंधन। राहुल शब्द का मतलब होता है, इनका मुंह से निकला ना एक और बंधन, उसका मतलब होता है राहुल। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए जब गृह त्याग थे 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे बौद्ध में महाभिनिष्क्रमण कहा गया, भी यही क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जब गृह त्याग थे तो सबसे पहले वो भाग के बिहार ही आए थे, और बिहार में कहाँ? तो वैशाली। इस बात को याद रखिएगा। पूरा भारत में एक जगह ही अच्छा लगा, वैशाली। वैशाली भाग के आए और वहाँ पे उन्होंने अपना प्रथम गुरु अल्लार कलाम को बनाया था। इतना याद रखिए। पूछता है कि गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो अल्लार कलाम। जो वैशाली में आए थे, और क्वेश्चन था अल्लार कलाम क्या चीज गुरु थे? तो सांख्य दर्शन के। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो कपिल है। इतना डिटेल में पढ़िए अच्छा से, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। प्रथम गुरु अल्लार कलाम थे। कहाँ आए थे? तो अल्लार कलाम कहाँ रहते थे? वैशाली में। प्रथम गुरु वही ना बना, वैशाली भाग के आए हुए थे। वो काफी गुरु थे, सांख्य दर्शन गुरु थे, और सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल। अब देखिए दूसरा गुरु कौन थे? तो दूसरा गुरु रुदक रामपुत्र। कहीं रामपुत्र भी रहता है, रामपुत्र भी लिखा रहता है, तो रुदक रामपुत्र। तो कुछ समय इनके पास समय गुजारे, उसके बाद चल गए राजगीर में गए, वहाँ पर योग दर्शन की शिक्षा लिए थे। और इनका प्रिय गुरु, अगर कोई पूछता है कि दोनों में प्रिय गुरु कौन था, तो आपका ये रुदक रामपुत्र इनका प्रिय गुरु बने थे। ठीक है, अब योग दर्शन गुरु थे, तो क्वेश्चन आ सकता है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो पतंजलि। अब मिलते हैं पार्ट 2 में, इंटरेस्टिंग वीडियो में पार्ट 2, इसे भी मजेदार वीडियो होने